ज़्यादा important that I want to talk to you guys today about is the lockdown ending, the virus, और लॉकडाउन एंड होने का मतलब क्या है हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, एंड हाउ डेंजरस टाइम्स आर गोइंग टू बी एज वी मूव ऑन। इस समय हम लोगों की हालत ये है कि हम सब के सब, एवरी वन ऑफ अस इज़ लॉक्ड अप एट आवर होम्स। बाहर निकलना इशू है, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इवन दो द लॉकडाउन हैज़ बीन ऑन इतने वक्त से, जो रेट है केसेस का, इट हैज़ गॉन अप बाय 3 times 4 times। देयर डेथ्स हैपनिंग, एंड सम ऑफ द डेथ्स जो हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही कि उनको कोविड हुआ है, इसलिए भी हो रही हैं कि क्योंकि वो कोविड का इलाज नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर आर नॉट इनफ हॉस्पिटल्स, देयर आर नॉट इनफ बेड्स, पीपल आर डाइंग एट द डोर ऑफ अ हॉस्पिटल। अगर अब ये हालत है तो डू यू रियलाइज़ जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, योर पेरेंट्स आर अराउंड, एनीवन एल्स अराउंड, आस्क देम टू हियर यू गाइस आल्सो, हियर मी आल्सो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते। जब ये लॉकडाउन एंड होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप लोग जितने स्ट्रिक्ट अभी रह रहे हैं उससे मे बी 10 times more you have to be strict, and not for yourself. सबसे पहले you have to really be there for your parents, for your grandparents, and also for people in your life who might be suffering from some ailments। का मतलब है अगर कोई भी इंसान जिसको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर एस्थमा है, उनको ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट करता है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं इस वायरस से। अभी इनफ बेड्स नहीं हैं, अभी इनफ वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका इशू क्या है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये जो केसेस हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि हमें बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग कभी कभी सोसाइटी के नीचे चले जाते हो, बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हो या गली में चले जाते हो, वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना कि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनको कंप्लीट लॉकडाउन में होना पड़ेगा। अभी आप लोगों को मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं लगेगी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर जब ये केसेस इंटू 10 times 20 times होने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जब डेथ्स बढ़ेंगी, ये एक क्लैरिटी है that there are going to be a lot of deaths, lot of people will be lost। हमारे आई थिंक बाय द टाइम दिस गोज़ ऑन फॉर 4-5 months, ऐसा कोई भी हम में से नहीं होगा जिसने जो किसी एक ना ऐसे इंसान को जानता होगा जो चला गया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में बताया था, देयर इज़ एन एक्टर जिनको कोविड हुआ, जो घर आए और अब वो रेक्यूपरेट कर रहे हैं, यानी वो सही होने वाले हैं, लेकिन ही गेव कोविड टू हिज फादर, द फादर वेंट अवे, उनके फादर की डेथ हो गई। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चे और बूढ़े घर में रहें, यंग पीपल शुड बी केयरफुल एंड गो आउट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो यंग पीपल हैं जो केयरफुली गो आउट जाएंगे वो ही वापस आएंगे और वो ही अपने पेरेंट्स को या बच्चों को कोविड दे देंगे, अगर वो उनसे अलग नहीं रहे कुछ वक्त के लिए तो। बिकॉज वी हैव टू बी so careful of what is going to be happening next. If this lockdown ends on 31st and we want the lockdown to end, we are wrong. If the lockdown ends, all of our lives are going to be in danger, and specifically उन लोगों की लाइफ डेंजर में होगी जो लोग एजड हैं, जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ या दे आर नॉट गुड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइव्स। वी आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हम सब के सब। ऐसा कभी नहीं हुआ है ज़िंदगी में जो लॉकडाउन्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वायरस को अगर हमें बचाना है, सी आई कांट सेव द होल वर्ल्ड, नाइदर कैन यू, ऐसे सुपर हीरो तो है नहीं हम लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट अपने इन्वायरमेंट में जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, हम उनको तो सेव कर सकते हैं। अगर 31st को, चाहे 7th को, चाहे उसके बाद जब भी ये लॉकडाउन एंड होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। You have to become the caretakers of your parents. Please understand, लॉकडाउन एंड नहीं होना चाहिए था अभी, बाय द वे,
इज व्हाट आई रियली स्ट्रांगली फील. बट आई अंडरस्टैंड इकोनॉमी है कंट्री की, चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम होगी उसकी, लेकिन आपको मैं प्लीज़ बताऊं कि डेथ्स आर गोइंग टू बी ह्यूमंगस. कितने लोगों की डेथ होंगी आप सोच भी नहीं सकते, काउंट करना भूल जाओगे. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस. अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आज ही बैठो, समझो कि किस तरीके से प्लान करोगे 2 महीने की लाइफ्स जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा. केवल यंग लोग जो हेल्दी हैं, यंग का मतलब ये नहीं होता किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है और वो अरे मैं यंग हूँ मैं जा, नहीं. जो यंग और हेल्दी लोग हैं केवल वो ही जाएं बाहर, और वही बहुत ही सख्ती बरतें इस तरह कि वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करे, चीज़ नहीं करे, खाने का सामान लेकर आए और रखें. इस वक्त लॉकडाउन के होते हुए हमारे पास बेड्स नहीं हैं इलाज करने के लिए. 4 दिन पहले मेरे फ्रेंड है फिलहाल, उसकी बुआ का कोविड हो गया था, उनकी बेटी डॉक्टर है, पूरे दिन एम्बुलेंस में घूमते रहे वो लोग. अ डॉक्टर कुड नॉट गेट अ बेड फॉर हर ओन मदर. एक डॉक्टर अपनी माँ के लिए बेड नहीं अरेंज कर पाई, वो एम्बुलेंस में ही रहे थ्रू आउट. तो आप और मैं क्या हैं? मैं तो डॉक्टर भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, मेरी प्रोफेशन भी नहीं है ये. आपका है? आर यू श्योर? अगर आप है तो अपने पापा या मम्मी या किससे पूछिए जो डॉक्टर्स हैं, वो बताएंगे कितनी खतरनाक सिचुएशंस में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बड़े मज़े कर रहे हैं. मज़े करो, जो करना है करो, लेकिन अपने आप को सेफ़ रखो और अपनी फैमिली को सेफ़ रखो. Please get in touch with the nearest hospital, find out the details there, find out what is happening, find out who is at risk in your family, how do you take care of that thing. Please, ये सारी situations इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इतनी important हैं. My lost souls, I love you. You have loved me throughout. You have taken care of me more than my family is taking care of me, and that's the truth. And this time, I have decided I will go and tell people who I care about and others ये करना बहुत ज़रूरी है. महजबी इज़ ऑल्सो ऑनलाइन. थैंक कि आप इसको इतना सीरियसली लें जितना अपने 10th के बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स नहीं लिए होंगे, क्योंकि वो तो फिर भी आप कर सकते हो वापस, लेकिन यहाँ नहीं आएगा वो वक्त वापस. बी वेरी क्लियर. यू हैव टू बी नॉट स्केयर्ड, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट हियर. दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर यू हैव टू सेव यू योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. अगर अभी मेरा इंटरेक्शन जो भी था 10% रह जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप का और मेरे फैमिली मेम्बर्स का जो कि इस एज ग्रुप से ऊपर हैं, जो खतरे में, उनका 0% इंटरेक्शन होना चाहिए. प्लीज़ रिमेंबर दिस. आई विल सी यू गाइज अगैन सून. प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली टुडे, नाउ, आफ्टर दिस. टेल देम इट्स important. I will, if I have to have a conversation again, I will come back, talk to your parents tomorrow or day after. But you will do this for me. Love you. Actually, don't do it for me. Do it for yourself. Do it for your family, for people who love you. Because अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई ये इंस्टा कुछ नहीं रहेगा. Love you guys. Take care of yourself. Be healthy.